नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट 140 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि पिछले कुछ सालों में यूपीएससी, यूपीपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 देखना है, जिसमें एलटी ग्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उसमें कराए गए हैं, तो वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां जाके उन्हें देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अपना प्यार भरा सपोर्ट जरूर करें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें लगातार अपकमिंग वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो आंसर है ए ओ ह्यूम, ठीक है। ए ओ ह्यूम की पहल पर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? तो आंसर है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? ठीक है, यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? तो यंग इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय, ठीक है, यंग इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलवर्ट विधेयक किस वासराय के काल में पेश किया गया था? इलवर्ट विधेयक किस वासराय के काल में पेश किया गया था? तो आंसर है लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन के जो है कार्यकाल में इलवर्ट विधेयक जो है पास किया गया था, ठीक है, पेश किया गया था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर है इसमें दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय के क्या कारण थे? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय के क्या कारण थे? तो ऑप्शन ए है उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, ऑप्शन बी है धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण,
ऑप्शन सी है उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, और ऑप्शन डी इसमें है करेक्ट, यानी कि सभी जो थे उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण थे। ठीक है, सभी उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी साधन उग्र राष्ट्रवादियों के साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझ पर किया गया, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है तो ज़रूर आपको ये पता होगा। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। ठीक है, तो आंसर है इसमें, आंसर कौन सा है इसमें? लाला लाजपत राय। आंसर है इसमें लाला लाजपत राय ने कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ठीक है, कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? मतलब वास्तविक तरीके से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो आंसर है सूरत अधिवेशन। उग्रवादी और उदारवादी नेताओं का वास्तविक विभाजन सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो ये सभी को पता होगा। तो आंसर है सरदार भगत सिंह। आंसर क्या है? सरदार भगत सिंह। 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता सरदार भगत सिंह थे। क्रांतिकारी आंदोलन को तत्काल असफलता का कारण क्या था? ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? तो आंसर है इसमें केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। तो आंसर है इसमें डी, यानी कि सभी इसमें क्या है? ठीक है, करेक्ट हैं। क्रांतिकारी आंदोलन की तत्कालीन असफलता का कारण केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। उपयुक्त क्या है इसमें? जो भी दिए हुए हैं सभी ऑप्शन क्या हैं हमारे? ठीक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस की उदारवादी उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब किस अधिवेशन में हुआ? यानी कि दोबारा उसमें मेल भी हो गया, तो किस अधिवेशन में हुआ था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर है इसमें 1916 के अधिवेशन में। ठीक है, 1916 के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन था वो, जिसमें उग्रवादी, ठीक है, और उदारवादी नेताओं में दोबारा से मेल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ समझौता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता दोनों को बोलते हैं। तो अभी आपने देखा तो इसमें क्या था? 1916 में लखनऊ समझौता जो है हुआ था। ठीक है, तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा
किया गया? भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर है इसमें एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा। ठीक है, और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला भी एनी बेसेंट ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? देखिए, रॉलेट एक्ट का विरोध किया था भारत ने। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक काला कानून था ये, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया था। ठीक है, तो इसमें आंसर है, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को मतलब बंद कर सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी, बिना मुकदमा दायर किए बिना। ये एक काला कानून था, रॉलेट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आंसर है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। इतिहास की ये क्या है, पहली घटना, यानी कि जितने आंदोलन हैं उनसे पहली घटना के रूप में ये जानी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हंटर कमेटी की नियुक्ति द्वारा किस घटना की जांच की गई थी? हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो इसमें ऑप्शन ठीक है, जलियांवाले जो बाग हत्याकांड था उसकी जांच के लिए ये कमेटी बैठाई गई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार और सरकारी वैतनिक और अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग असहयोग आंदोलन द्वारा किया गया था। तो इसमें सभी ऑप्शन ठीक हैं। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था? महात्मा गांधी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर है देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? तो स्वराज दल का जो कार्यक्रम था, बजट को रद्द करना, नौकरशाही और शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना और समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार करना था स्वराज दल का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसमें सही? डी। तो स्वराज दल का कार्यक्रम जो था, बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन तो भारत आया था साइमन कमीशन फरवरी 1928 में। फरवरी 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था। फरवरी 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था। ठीक है, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो आंसर है एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो आंसर है एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? तो आंसर देखेंगे,
द्वैत शासन की समाप्ति, प्रांतीय शासन की स्थापना, बृहत्तर, ठीक है, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना और संघ शासन की स्थापना। तो ये सभी थे। उपयुक्त सभी सिफारिशें साइमन कमीशन द्वारा जो है सभी सिफारिशें की गई थी। ठीक है, तो सभी सिफारिशें साइमन कमीशन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों के ढेरों में रखने योग्य है। ठीक है, साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन किसका है? तो इसमें आंसर रहेगा सर शिवास्वामी अय्यर। ठीक है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों के ढेर के रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन है सर शिवास्वामी अय्यर का। ठीक है, सर शिवास्वामी अय्यर ने कहा था कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों के ढेर में रखने योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव जो है दिया गया था? तो आंसर है भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन हो। ठीक है, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से सभी सुझाव जो दिए गए हैं सभी उसमें दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया गया? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित और कहाँ किया गया था? तो आंसर है 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। और कहाँ पर पारित किया गया था? लाहौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? ठीक है, नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो आंसर है 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तक नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया था? गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। इसका मतलब है इसमें ऑप्शन सही है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसमें आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो आंसर है 12 नवंबर 1930 को लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो गांधी इरविन जो समझौता है वो कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का जो है प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, मैकडॉनल्ड अवार्ड से किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? मैकडॉनल्ड का जो अवार्ड था उसके प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा। तो वो कौन सा प्रावधान था? ठीक है, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था के द्वारा जो है गांधी जी को इसका आघात पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो 31, 31, 32 में तीनों लगातार हुए थे। तो ये
पूछ लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसमें भाग लिया और तीनों की डेट के बारे में। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ठीक है, लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है कब मनाया गया? लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर है 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो अगस्त प्रस्ताव देखिए, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया जाएगा, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी। तो इसमें ऑप्शन डी ठीक है, सभी आंसर क्या है इसमें ठीक है। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य निम्न ये बातें आप देख रहे हो ये सभी हैं, तो ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है भारत को भेजने के का जो उत्तरदायी क्या था? तो इसमें है, अब यहाँ पर देखेंगे क्रिप्स जो मिशन था उसको भारत भेजने का जो मुख्य जो है रीजन था, उत्तरदायी कारण वो क्या था? ठीक है, तो आंसर है इसमें ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन, एक मिनट, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। तो ऑप्शन इसमें कौन सा ठीक है? ऑप्शन इसमें ठीक है डी। ठीक है, तो सभी के कारण क्रिप्स मिशन जो है भारत के लिए जो है उत्तरदायी कारण था। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो आंसर है 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो कारण था वो क्या था? देखेंगे, क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा, व्यग्रता का वातावरण, वर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास जो है इसका मेन कारण था। तो आंसर इसमें डी वाला ठीक है। ठीक है, आंसर कौन सा ठीक है इसमें? डी वाला ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का यही निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ध्यान से देखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किस योजना को ऐसे कह कर के अस्वीकार कर दिया था? तो आंसर है राजगोपालचारी योजना को मोहम्मद अली जिन्ना ने इस प्रकार कह कर के सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कह कर के इसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 1940 को जल सेना द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो 18 फरवरी 1940 को जल सेना द्वारा खुला जो विद्रोह किया गया था बम्बई में किया गया था। ठीक है, सेना द्वारा बम्बई में किया गया था खुला विद्रोह। ठीक है, 18 फरवरी 1940 को जल सेना द्वारा खुला विद्रोह बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1906 में। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग जो है कहाँ पर किया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में
अपने सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? तो आंसर है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? तो गांधी जी द्वारा बहुत ही पॉपुलर इनका संपादन है। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? तो आंसर है हरिजन। हरिजन पत्रिका का संपादन गांधी जी द्वारा किया गया था। संपूर्ण राष्ट्र, ध्यान से देखेंगे, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर है चौधरी रहमत अली ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का सर्वप्रथम जो प्रस्ताव रखा था 1940 में, ठीक है, लाहौर में। सर्वप्रथम मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव 1940 में लाहौर में रखा था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में सर का खिताब रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब वापस कर दिया था अंग्रेजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये। गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। केसरी और मराठा पत्रों के जो संपादक थे वो कौन थे? केसरी और मराठा पत्रों के संपादक, तो आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की गई। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की गई। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी अमेरिका में, और भाई परमानंद, ठीक है। ये सभी थे विदेशी में कार्य करने वाले क्रांतिकारी नेता। क्या थी, ठीक है। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? पूना समझौता की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो आंसर है सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं, सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व किया गया, ठीक है। तो इसमें उपयुक्त सभी प्रावधान जो है पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था में किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई, ठीक है, सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन का करने का निश्चय कब किया था? तो आंसर है 16 अगस्त 1940 को। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या थे? तो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में जो सहायक तत्व थे वो सभी थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, तो सभी इसमें क्या है? ठीक है, बताते थे। तो भारतीय राष्ट्रीयवाद के पिता क्या कहलाते हैं? भारतीय राष्ट्रीयवाद के जो पिता हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीयवाद के पिता क्या कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीयवाद के जो पिता हैं वो कौन हैं, क्या कहते हैं, किसे होगा यहाँ पर, किसे कहते हैं? तो आंसर है राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयवाद के पिता कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उनकी नींव डालने वाला कौन था 19वीं शताब्दी में? ठीक है, तो आंसर होगा इसमें राजा राम मोहन राय। ठीक है, भारतीयों की उन्नति के लिए मुख्य आंदोलन जो है उनकी नींव डालने वाले राजा राम मोहन राय थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक लुई विलियम डेरोजियो थे। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? लुई विलियम डेरोजियो थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक लुई विलियम डेरोजियो थे। ठीक है। ब्रह्मा समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? ब्रह्मा समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किया था, ये सहयोगी थे। ठीक है, ब्रह्मा समाज जो है उसको जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम केशव चंद्र सेन ने किया था। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज से। ठीक है, दयानंद सरस्वती का ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी भी त्रुटियां से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो आंसर है इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, तो आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ करने वाले कौन थे? बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो आंसर है राजनारायण बसु। ठीक है, आंसर है राजनारायण बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले जो नाम लिया जाता है राम सिंह कूका का। ठीक है, राम सिंह कूका का पंजाब में सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया जाता है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर है सत्येंद्र नाथ ठाकुर। आंसर है सत्येंद्र नाथ ठाकुर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और आर्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्स एक्ट 1879 का संबंध
किससे है? तो आंसर है लॉर्ड लिटन। ठीक है, आंसर है लॉर्ड लिटन। लिटन के राज की हालत, ठीक है, लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा था? तो आंसर है इसमें सर विलियम, ठीक है, आंसर है सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, सर विलियम वेडरबर्न ने लिटन की राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी कहा था। ठीक है, ये लिखा था। भारतीय दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? तो आंसर है इसमें भारतेंदु। ठीक है, आंसर क्या है इसमें? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका मतलब इसमें किसका योगदान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो इसमें है सर सैयद अहमद का योगदान सबसे ज़्यादा है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? तो आंसर है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन से संबंधित थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंध थे? तो आंसर है रमेश चंद्र दत्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे। लंदन कौन चुने गए? तो आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए। पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो आंसर है एस.एच. ठीक है, आंसर है एस.एच. चिपलूणकर। ठीक है, एस.एच. चिपलूणकर जो थे सक्रिय सदस्य थे पूर्व सार्वजनिक सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव गोविंद रानडे तथा वासुदेव जोशी का संबंध किससे है? महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे है? तो आंसर है पूना सार्वजनिक सभा से। ठीक है, आंसर है पूना सार्वजनिक सभा से। 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल के जबरदस्त आंदोलन असंगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो आंसर है बॉम्बे एसोसिएशन को। आंसर क्या है? बॉम्बे एसोसिएशन को। नेक्स्ट है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो आंसर है आनंद मोहन बसु ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका बहरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की थी। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में जो भूमिका थी बहरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल और वासराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? इल्बर्ट बिल और वासराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? तो आंसर है भारतीयों ने। ठीक है, भारतीयों ने इनके समर्थन में जो है आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर है दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किया।
1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? तो कौन थे वो? आंसर है स्वामी विवेकानंद। आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो आंसर है एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित एनी बेसेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? तो आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। बुरे शासक प्राय अनजानी जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, ये किसने कहा था? तो आंसर है इल्बर्ट विधेयक। तो इल्बर्ट विधेयक ने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर है बोमिश चंद्र बनर्जी। ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप यानी कि सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के समर्थन कौन है? अभयदीप सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के समर्थन कौन है? तो आंसर है लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेफ्टी वैल्यू। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसने कहा? देश हित के लिए कंधे पर रखे जुए को उतार फेंको, ये कहा था A.O. ह्यूम ने। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था A.O. ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास। ठीक है, इन्हीं के कारण जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट किसने कहा? बाल गंगाधर, एक मिनट, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा? तो आंसर है ए। ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल ने। ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, अनरेस्ट कहा था। ठीक है, अनरेस्ट कहा था किसने? वैलेंटाइन चिरोल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? तो आंसर है लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, आंसर है लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण लॉर्ड डफरिन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो प्रारंभिक कांग्रेस का जो नेतृत्व था उदारवादियों के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोम रोम राजभक्त है, यह किसने कहा था? हमारा रोम रोम राजभक्त है, यह दादा भाई नौरोजी ने कहा था। भारत की गरीबी हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया? भारत की गरीबी हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा सुझाव, ठीक है, सुझाया था? ठीक है, तो आंसर है आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास करना ही गरीबी को हटा सकता है। ठीक है, उदारवादियों का यह सुझाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन है? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक हैं अरविंद घोष। ठीक है, आंसर है अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो आंसर है अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न ही विचार, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ठीक है, वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न ही विचार, तो यह वक्तव्य जो है उदारवादी, ठीक है, उदारवादियों का ये विचार है। ठीक है, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति
आंशिक होकर रह गई, यह वक्तव्य किसका है? यह किसने कहा? तो आंसर है उदारवादी, ये भी उदारवादियों ने कहा था। भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख जो घटना थी वो क्या थी? तो आंसर है 1905 में रूस पर जापान की विजय। ठीक है, 1905 में रूस पर जापान की विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? तो आंसर है इसमें 1906 में। ठीक है, स्वराज शब्द का जो उद्घोष हुआ था 1906 में हुआ था स्वराज शब्द का उद्घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुए थे? तो आंसर है 1907 में। ठीक है, 1907 में, सॉरी एक मिनट, 1900 आंसर है इसका 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक। आंसर है बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है। स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है। हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसने कहा था? तो आंसर है अरविंद घोष ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक, एक मिनट, भारत में होम रूल आंदोलन के जो संचालक थे वो कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ठीक है, होम रूल आंदोलन के संचालक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए एनी बेसेंट के समाचार पत्र जो है कौन सा था? तो होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट का जो समाचार पत्र थे वो कौन से थे? न्यू इंडिया और कॉमनवील। ठीक है, कॉमनवील, ये समाचार पत्र एनी बेसेंट के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसने कहा था? तो आंसर कौन सा है इसमें? श्रीमती एनी बेसेंट ने ये कहा था, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए जवानों को जगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी थी धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। ठीक है, सबसे बड़ी जो है कमी थी। हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? तो ये पता है तुम्हें, हंटर समिति जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए की गई थी। तो आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए यह की गई थी। 1857 विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? तो 1857 के जो विद्रोह के नायक कुंवर सिंह जो संबंधित थे, स्टेट है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? कांग्रेस का जो अधिवेशन था वह क्यों महत्वपूर्ण था? इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे, इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? तो आंसर है इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया था, इसलिए सर्वाधिक महत्व इसका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण था असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। ठीक है, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के जो नेता थे वो कौन थे? तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के कौन केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो आंसर है पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू थे। हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा था?
हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, ये चितरंजन दास ने कहा था। शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसका है? तो आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है। मेरे लिए बिना राजनीति एक मृत्युंजाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। यह कथन किसने, मतलब ये कथन जो है किसका है? तो ये कथन है गोपाल कृष्ण गोखले का। स्वराज से भी पहले क्या है? मेरे लिए अहिंसा है। तो ये कथन जो है एक मिनट दोबारा देखेंगे। मेरे लिए अहिंसा स्वराज से पहले है। मेरे लिए अहिंसा जो है स्वराज से पहले, ये कथन था चितरंजन दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जो जनक थे लॉर्ड मिंटो हैं। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जो जनक हैं लॉर्ड मिंटो हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ओम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? ओम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो राजा राम मोहन राय ने ओम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह जो है सबसे पहले चंपारण से शुरू किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का जो आधार स्थल था उत्तरी अमेरिका था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? द हिस्ट्री ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो आंसर है कृष्ण मेनन। ठीक है। आंसर है कृष्ण मेनन। बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? तो बंग भंग का सही उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलनों को कमजोर करना। बंग भंग का सही उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलनों को कमजोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो आंसर है लॉर्ड कर्जन की जो है तुलना औरंगजेब से की जाती है। लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा तक पहुंचाने में सर्वाधिक योगदान जो है किसका रहा? तो आंसर है लॉर्ड कर्जन। ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता था? औरंगजेब। 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण जो है क्या था? तो आंसर है बंग विच्छेद का अंत। दोबारा देखेंगे, 1916 मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का जो है प्रमुख कारण क्या था? तो आंसर है बंग विच्छेद का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? तो आंसर है वर्धा। ठीक है। वर्धा जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वर्धा में पास हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो आंसर है पूना। तो गांधी जी को पूना में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण था विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। ठीक है। विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, बहुत बुरी तरीके से इनकी क्या है शोचनीय स्थिति हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए? ठीक है, 1922 की घटना में जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसमें उसकी घटना में कौन मारे गए थे? तो आंसर क्या है इसमें? पुलिस। ठीक है, पुलिस इसमें मारी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? तो आंसर है नमक कानून को तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामा गाटामारू क्या था? कामा गाटामारू क्या था? तो आंसर है एक जहाज का नाम था कामा गाटा। ठीक है, कामा गाटामारू एक जहाज का नाम था। ठीक है, कामा गाटामारू एक जहाज का नाम था। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ठीक है, हाँ, लेडीज़ों के लिए। ठीक है, ये लेडीज़ों के लिए बनाई थी। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट अलग से लेडीज स्पेशल थी ये। ठीक है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना जो उपन्यास है आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो आंसर है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो आंसर है 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कारखाना स्थापित करने की जो है अनुमति कहाँ मिली थी? तो आंसर है सबसे पहले सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री या कारखाना जो भी है वहाँ पर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो आंसर है तात्या टोपे। ठीक है, उनके मित्रों ने धोखा दिया था और जिन्हें अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेक्चरर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुयायियों पर आधारित है? तो आंसर है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आंसर है स्वामी विवेकानंद। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल को यहाँ तक देखते आएंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।